क्या हुआ जब भोलेनाथ स्वयं साधु बन गए अपने गरीब भक्त के लिए? आइए जानते हैं आज की कहानी में। वाराणसी की पवित्र धरती, वाराणसी की संकरी गलियां और गंगा के तट पर बैठा एक टूटा हुआ इंसान अर्जुन। अर्जुन की उम्र लगभग 30 साल थी। बचपन में माता पिता एक दुर्घटना में चले गए। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ रखा, फिर बोझ समझकर निकाल दिया। वह बड़ा होकर घाट पर छोटी सी पूजा सामग्री की दुकान लगाने लगा। हर सुबह वह काशी विश्वनाथ मंदिर जाता और कहता, भोलेनाथ मुझे बस सहारा दे दो, मैं और नहीं सह सकता। समय बीता। अर्जुन ने मेहनत से छोटी सी झोपड़ी बना ली। तभी एक दिन अचानक आग लग गई। सब जल गया, दुकान, सामान, सपने। लोग तमाशा देखते रहे। अर्जुन राख के बीच बैठा रोता रहा। भोलेनाथ, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? उस रात सावन का महीना था। तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कांप रहा था। पेट में 2 दिन से अन्न नहीं गया था। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। जटाजूट, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। साधु ने पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? अर्जुन बोला, सब खत्म हो गया बाबा, भगवान भी मेरी नहीं सुनते। साधु मुस्कुराए, अगर भगवान तेरे सामने आ जाए तो क्या पहचानेगा? अर्जुन ने कहा, दिल पहचान लेगा। साधु ने अपने कमंडल से पानी की कुछ बूंदें अर्जुन के माथे पर डाली। अचानक वातावरण बदल गया। बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। साधु का रूप बदलने लगा। जटा आकाश तक उठ गई। तीसरा नेत्र चमक उठा। गले में सर्प लिपटा हुआ। सामने स्वयं शिव खड़े थे। अर्जुन कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ। भगवान शिव बोले, अर्जुन, मैं तेरी हर पुकार सुन रहा था। दुख सजा नहीं, परीक्षा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए आज मैं स्वयं आया हूँ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल जमीन पर लगाया। जहाँ त्रिशूल लगा वहीं से जमीन पट गई और अंदर से एक छोटा सा लोहे का संदूक निकला। इसमें तेरी मेहनत का फल है, लेकिन याद रख, यह धन केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले दिन अर्जुन ने संदूक खोला। उसमें पर्याप्त धन था जिससे वह फिर दुकान शुरू कर सके। उसने नई दुकान बनाई, लेकिन इस बार उसने एक नियम रखा, हर दिन 5 गरीबों को मुफ्त भोजन देगा। धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, इस पर भोलेनाथ की कृपा है। 1 साल बाद सावन की रात फिर आई। अर्जुन ने मंदिर में खड़े होकर कहा, प्रभु, आपने मुझे संभाला, अब मैं आपका काम करूंगा। उसने गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की। मंदिर के पास छोटा सा लंगर चलाया। लोग जब पूछते, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिली? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, जब इंसान टूट जाता है तभी भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। और वाराणसी की गलियों में आज भी यह कथा सुनाई जाती है कि सावन की एक रात स्वयं महादेव अपने भक्त के पास आए थे।